हालेलुया। मुझे सुनने वाले हर एक को एक और बार फिर से जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेम भरा सलाम। मैं आशा करता हूँ आप सभी दिन प्रतिदिन लगातार यीशु मसीह में बढ़ते जा रहे हैं। आइए मेरे प्रियो, हम वचन में आगे जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। आइए अपनी अपनी आंखों को बंद करें। प्यार प्रभु जी राजा, धन्यवाद परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। यीशु मसीह, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। तू राजा धीराज परमेश्वर सर्वशक्तिमान राजा है। राजा होने दे, हम अपना सारा नियंत्रण प्रभु जी तेरे पवित्र और सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। प्यारे परमेश्वर, होने दे हम तेरे दिन प्रतिदिन में परमेश्वर, जो तूने हमें दिन दिया है राजा, या जीवन दिया है परमेश्वर, तेरी इच्छा पूरी होते जाने पाए। तू हमें चला, हमारे हाथों को थाम, अपने राहों में अगुवाई कर परमेश्वर, ताकि हमारे जीवन से तेरे नाम की महिमा होने पाए। प्यार प्रभु जी, आगे के समय को जब हम वचन से मनन करते हैं, तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू हम सभी से बातें कर, तेरी इच्छा पूरी होने पाए। प्रार्थना विनती सुना, धन्यवाद यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमेन आमेन। मेरे प्रियो, आज का जो विषय है वह इस प्रकार से है, एक मसीही व्यक्ति का जीवन शैली, या फिर एक मसीही व्यक्ति किस प्रकार से उसका यीशु मसीह में उसका जीवन शैली रखेगा, या फिर उसका बर्ताव होना चाहिए, उसे किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए। आज हम इस विषय में सीखेंगे। सबसे अच्छा और ठीक उदाहरण मेरे प्रिय हम पवित्र शास्त्र से लेंगे, पुराने नियम से। यदि आप किसी आग के भट्टी के पास बैठे हैं, तब मेरे प्रिय वहाँ पर आसपास जरूर है कि आग लगने की संभावना होती है। तो ठीक इसी प्रकार से जब परमेश्वर ने इजरायलियों को चुन के रखा था, तो उनके आसपास कई सारे अन्य जाति लोग थे, और परमेश्वर ने उन्हें चेतावनी दिया था कि आप इन अन्य जातियों से, अपने पड़ोसियों से खबरदार रहें, सावधान रहें। उनके विश्वास के विषय में, उनके कार्यों के विषय में कहीं ऐसा ना हो कि वे आपको परमेश्वर से भटका दें। आपका विश्वास जो यीशु मसीह में, जो यहोवा परमेश्वर में है, उससे आप भटक जाएं। आप चाहिए तो निर्गमन की पुस्तक अध्याय 23 आयत 24 और 25 में देख सकते हैं। परमेश्वर ने उन्हें स्पष्ट रूप से कहा कि आप अपनी चौकसी करें, इनके साथ कुछ भी, अन्य जातियों के साथ कुछ भी साझा ना करें, उनके साथ विवाह ना करें, उनकी मूर्तियों को दंडवत ना करें। मेरे प्रियो, कई बार हम भी ऐसे पड़ोसियों के बीच में रहते हैं जो हमसे बिल्कुल ही भिन्न रहते हैं, या फिर बिल्कुल अलग रहते हैं, या फिर उनका और हमारा कुछ भी मेल जोल नहीं होता। मेरे प्रियो, हम एक ऐसे जीवन को बनाए रखने के लिए बुलाए गए हैं जो हमारे जीवन के द्वारा हमारे विश्वास को दर्शाता है। कहने का तात्पर्य, परमेश्वर ने आपको चुन के रखा है कि आप एक ऐसा जीवन जिए कि आपके उस जीवन के द्वारा दूसरों के जीवन में विश्वास आए, आपके जीवन को देखकर। यह आसान नहीं है, यह बहुत ही संघर्षों से भरा है, खासकर अगर हमारी मसीही जीवन शैली आदर्श से बिल्कुल परे है तो। मेरे प्रियो, हम इस पृथ्वी पर जीवन यापन से यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना हमारे पड़ोसियों के जीवन में बदलाव लाने से पहले सबसे अहम और ज़रूरी है कि वह हमारे जीवन में बदलाव लाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन समाज को नहीं, बल्कि वह समाज में रह रहे लोगों को निर्देश देता है कि हमें किन प्रकार से या फिर किस प्रकार से जीवन बिताना है। अभी हम कुछ उदाहरण देखेंगे। इज़राइल को अगुवाई या फिर इज़राइलियों की अगुवाई करने के लिए यहोशू का जीवन शैली किस प्रकार से था, या फिर यहोशू के जीवन शैली से हम देखेंगे कि क्या वे
इजरायलियों की अगुवाई करने के लिए योग्य थे? परमेश्वर की दाखबाड़ी में काम करने के लिए क्या वे योग्य थे? यदि वे योग्य थे, वे काबिल थे, तो उनमें किस प्रकार की खूबियाँ थीं? अब पवित्र शास्त्र पढ़ेंगे तो वहाँ पर कई बातें लिखी गई हैं कि यह खूबियाँ होनी चाहिए। तो सबसे पहली खूबी जो इज़राइल को अगुवाई करने के लिए यहोशू के जीवन शैली में ठीक था, वह यह कि वह परमेश्वर द्वारा नियुक्त किया गया था। यहोशू परमेश्वर द्वारा ठहराया गया था। मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर की दाखबाड़ी में काम करना चाहते हैं, उसकी इच्छाओं में काम करना चाहते हैं, तब जरूर है, अवश्य है कि परमेश्वर का हाथ या फिर परमेश्वर की इच्छा आपके ऊपर होनी चाहिए। दूसरा, वह परमेश्वर द्वारा किए हुए कार्यों का आंखों देखा गवाह होना चाहिए। मेरे प्रियो, यहोशू पूरी रीति से उसके जीवन काल में जब जब परमेश्वर ने अद्भुत और आश्चर्य कर्म किया, तो यहोशू के सम्मुख ही किया होगा। यहोशू वहाँ पे उपस्थित ही हुआ होगा। आप पवित्र शास्त्र पढ़ेंगे, परमेश्वर ने अद्भुत रीति से चिन्ह और चमत्कार किए इजरायलियों के मध्य में। मिस्र से उन्हें निकालते समय, जंगल में लेके जाते समय मन्ना बरसाते हुए। तो हम देखते हैं कि यहोशू परमेश्वर के द्वारा आंखों देखा गवाह था उसके अद्भुत कार्यों का। और तीसरा मुद्दा इस प्रकार से है, यहोशू जो व्यक्ति अगुवा होना चाहता है या फिर परमेश्वर के लिए अपने आप को मसीही चाल चलन में, जीवन शैली में बढ़ाना चाहता है, वह सबसे पहले एक अगुवे का सहायक हो, या फिर अगुवे को हर एक रीति से मदद करके, या फिर उसके नीचे रहकर कई बातों को सीख कर तैयार हुआ व्यक्ति होना चाहिए, या फिर वह किसी अगुवे का सहायक हो और उसके साथ अच्छी तरह से अपने आप को तैयार किया हो। तो हम देखते हैं यहोशू मूसा के अगुवाई में तैयार किया हुआ व्यक्ति था। आगे हम देखते हैं चौथी बात, यहोशू और कालेब ये दोनों विषम परिस्थिति में भी सकारात्मक विचारों वाले बने रहे और प्रभु ने इन्हें मदद किया कि वे कनान पर विजय प्राप्त करें। मेरे प्रियो, जो एक परमेश्वर के अगुवे होना चाहते हैं या फिर मसीही होना चाहते हैं, यीशु मसीह के जीवन शैली को अपनाना चाहते हैं, उन्हें अवश्य है कि वे सकारात्मक, एक सही विषम परिस्थिति में भी एक सही सोचने वाले व्यक्ति होना जरूरी है। तभी तो आप माहौल को बदलता हुआ देख सकेंगे, आप विषम परिस्थिति में भी परमेश्वर के अद्भुत कामों को देख सकेंगे। आप इस विषय में गिनती की पुस्तक अध्याय 14 में देख सकते हैं। पांचवा मुद्दा इस प्रकार से है, जो प्रभु के शैली में बढ़ना चाहते हैं या फिर एक मसीही व्यक्ति को परमेश्वर के निगरानी में या फिर किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए, वह पांचवा मुद्दा इस प्रकार से है, वह प्रभु की इच्छा पर चलने वाला होना चाहिए। मेरे प्रियो, यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 आयत 21 से लेकर 23 तक पढ़ेंगे, तब वहाँ पे ऐसा लिखा है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 आयत 21 से लेकर 23 तक हम देखते हैं, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उसमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और क्या तेरे नाम से दुष्टात्मा नहीं निकाला, और क्या तेरे नाम से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। तो कहने का मतलब यहाँ पर वचन ऐसा कहता है कि वही व्यक्ति परमेश्वर उसे ग्रहण करेगा जो उसकी इच्छा पर, पिता की इच्छा पर चलता है। तो
एक मसीही व्यक्ति का जो जीवन शैली है वह इस प्रकार से होना चाहिए कि वह पिता की इच्छा पर चलने वाला हो, ना कि अपने रीति रिवाजों, अपनी बातों के अनुसार। छठा मुद्दा इस प्रकार से है, वह व्यक्ति जो यीशु मसीह के जीवन शैली में आगे बढ़ना चाहता है उसे एक मन होना अवश्य है, या फिर एक मन होकर चलना जरूरी है। अभी हम देखेंगे आयत से, आमोस की पुस्तक 3 अध्याय आयत 3। यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे। मेरे प्रियो, यदि आप मसीही जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, लंबी रेस के घोड़े होना चाहते हैं, लंबा समय तक परमेश्वर में चलना चाहते हैं, तब आपको अवश्य एक मन होकर, एक सहमत होकर चलना पड़ेगा। यदि आप एक मन नहीं हैं, एक सहमत नहीं हैं, तब आप ज़्यादा समय नहीं चल सकते, आप लंबी दूरी तय नहीं कर सकते। आगे हम देखते हैं, अगर कहने का मतलब, अगर एक मन या फिर एक मिलजुल कर रहने वाला व्यक्ति परमेश्वर के वचन में क्या कहते हैं। जो व्यक्ति एक मन रहता है, मिलजुल कर रहता है, परमेश्वर के वचनों में उनके विषय में बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि वे लोग किस प्रकार के व्यक्ति होंगे, किस प्रकार के मनुष्य होंगे। तो मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 आयत 9 में आप देखेंगे, वचन ऐसा कहता है, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। यदि मेरे प्रियो आप एक मन होकर चलते हैं, मेल मिलाप से होकर चलते हैं, आप परस्पर की संगति से होकर चलते हैं, तब आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां, उसके बेटा और बेटी कहलाएंगे। तो मेरे प्रियो, हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें। यदि आप अपने आप को मसीही जीवन शैली में बढ़ाना चाहते हैं तो ये सब प्रकार के गुण आप में होना चाहिए। यदि नहीं है तो हम परमेश्वर से कहें, पवित्र आत्मा को कहें, पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है वह अवश्य हमें इन बातों में आगे बढ़ाएगा और परमेश्वर के समानता में, उसके जीवन शैली में, ताकि हमारे जीवन से परमेश्वर के नाम की महिमा हो। पवित्र आत्मा अवश्य हमें मदद करेंगे। प्रभु आप सभी को इन वचनों से आशीषित करे, अनुग्रहित करे। आमीन।